भाजपा हमेशा धन की राजनीति करती आई है, आज भी वही कर रही है। ऐसा कोई विकास कार्य हुआ नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि हेमा मालिनी से यहाँ की जनता संतुष्ट है। कुछ नहीं, सिर्फ कहने ही है, इनका काम कुछ होता नहीं है और बंदरों का इतना आतंक है। हमारे साथ और भी लोग बैठे हैं, उनसे जानकारी जाएंगे। जो सांसद हेमा मालिनी उनके विकास कार्यों को लेकर के आप कितने खुश रहते हैं? मैंने देखा 10 सालों में काम तो कोई नजर आया नहीं है हेमा मालिनी का। सिर्फ वन मैन शो दिखते हैं या तो नृत्य करती हैं। और अक्सर मैं देखा है यमुना जो इतनी गंद है, आप निकल नहीं सकते वहाँ से। और बहुत वादे हुए हैं, इतनी फंडिंग होती है इसमें यमुना मैया के लिए, पर काम तो धरातल पर दिखता नहीं है। और इतने नाले, इतनी गंदगी यमुना में गिर रही है, पता नहीं कब यमुना मैया शुद्ध होंगी। मेरी तो जी मनोकामना है, जिस दिन मैं समझूंगा यमुना स्वच्छ हो गई तो मेरा जो उद्धार है, मैं सोच रहा हूँ जो इन्होंने किया है वादा, कम से कम 20% कुछ काम हुआ। बंदरों की बात की जाए, एक समस्या बड़ी रहती है। वृंदावन में बंदर हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और एक ये समस्या बनी हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बंदरों की समस्या कम से कम 15 साल हो गए। भाजपा ने बहुत वादे किए कि साहब हमने जो है वहाँ पर एक कीथम में कोई जगह बताई थी, सारे सिटी के जो बंदर है वहाँ ले जाएंगे। कुछ नहीं, सिर्फ कहने ही है, इनका काम कुछ होता नहीं है। और बंदरों का इतना आतंक है कि ये कहते हैं ना, बंदर पिंजड़े में होना चाहिए। आज की तारीख में आदमी एक तरह से बंद हो गया है और बंदर स्वतंत्र हो गया है, कोई काम नहीं भाजपा का। देखिए, बंदरों को लेके जो स्थिति थी, पहले बंदर नगर में थे, केवल नगर में, आप समझिए नगर जो शहर है। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये ठेके दिए गए तो बंदर वहां से पकड़े और जो आस की जो रिहायशी कॉलोनियां है, गांव है, वहां भी इन्होंने बंदरों को छोड़ दिया। अब जो लगा हुआ जो एरिया है नगर से, उसमें पूरे में बंदर ही बंदर है। अब कोई जगह ऐसी नहीं बची है जो बंदर से अछूत हो, दूर हो। तो ये नाकामी है इनकी कि बंदर एक तो सीमित जगह पे थे, पहले कुछ कम लोगों को परेशान कर रहे थे, आज पूरा महानगर परेशान है इनसे। अगर बात करी जाए, तीनों पार्टियां हैं जो जाट काट खेल रही हैं। भाजपा ने भी सांसद हेमा मालिनी को उतारा है और विजेंद्र चौधरी आए हैं और एक सुरेश चौधरी हैं, तीनों को उतारा है। तो इसमें क्या लग रहा है कि बार तीनों में से कौन बाजी मारने वाला है? देखिए, ऐसा है, रही बात सुरेश चौधरी जी की, तो वो भाजपा की बी टीम है ना। बी टीम है, वो उनके हिसाब से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो मामला है वो जनता समझ चुकी है कि वो किस लिए चुनाव में आए हैं। तो रही बात चुनाव में कौन बाजी मारेगा, तो देखिए पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं हेमा मालिनी लगातार यहाँ सांसद बनी हुई है, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कराया है। ब्रज के लिए जो वादे उन्होंने किए थे कि यमुना साफ कराएंगे, यमुना को आचमन लायक बनाएंगे, यमुना एक नाले के रूप में यहाँ बह रही है। यहाँ पानी भी खारा पानी है, खारे पानी की समस्या बनी हुई है। हाईवे के आसपास आप देखिए तो नाले और नालियों की व्यवस्था समुचित नहीं है। बरसात के समय यहाँ लगातार पानी भर जाता है। तो ऐसा कोई विकास कार्य हुआ नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि हेमा मालिनी से यहाँ की जनता संतुष्ट है। रही बात विजेंद्र सिंह जी की, तो विजेंद्र सिंह को लेके लोगों में उत्साह है, तो मुझे लगता है कि जनता का झुकाव उनकी तरफ रहेगा इस बार। तो और भी साथी हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे, जो वीरेंद्र चौधरी हैं और हेमा मालिनी की क्या अब की बार टक्कर रहने वाली है और कौन इसका फायदा उठाएगा और जनता किसके साथ है, किन मुद्दों को लेकर के वो अपना वोटिंग करेगी? जी, विजेंद्र सिंह जी अभी नए हैं यहाँ पे। हेमा मालिनी 10 साल से सांसद रह चुकी हैं। उनकी एक समस्या है कि लोकल नहीं है, लोग बागों को लोकल अपना सांसद चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी सांसद है 10 साल के कार्यकाल में कोई भी उन पर 1 रुपये का कोई आरोप नहीं लगा सकता है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। वो यहाँ की आती रहती हैं बार बार। समस्या यही रहती है कि लोकल नहीं है, लोकल होना चाहिए और वैसे ठीक है और वो ही जीतेंगी, यहाँ से वही जीतेंगी। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? हाँ, कार्य से हम संतुष्ट हैं। कौन से कार्य? तो कौन से काम कर रहे हैं? कार्य विकास कर रहे हैं, काफी रोड बने हैं यहाँ पे। हाईवे चौड़ीकरण हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। पहले छोटा हाईवे था, बड़ा हाईवे हो गया है। ट्रैफिक की समस्या खत्म हो गई है। जगह जगह जाके अब ओवर ब्रिज बने हुए हैं। ओवर ब्रिजों से समस्या समाधान हो गया है। एक्सीडेंट होते थे वो कम हो गए हैं। काफी किया हुआ है उन्होंने। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि भाजपा लगातार नारेबाजी करती है, अयोध्या और काशी हुई हमारी है और कृष्ण जन्मभूमि की अब की बार बारी है, तो इसको लेकर के क्या बीजेपी को फायदा मिलने वाला है? जी जरूर, बीजेपी को फायदा मिलेगा यहाँ से।
अयोध्या और काशी तो हमारी हो ही गई है, अब मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा, यहाँ से ईदगाह मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा, उसका बहुत बड़ा फायदा बनने वाला है, मिलने वाला है। तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जैसे कि भाई ने बताया कि अयोध्या श्री कृष्ण जन्मभूमि बनने वाली है, अयोध्या तो बनी चुकी है, तो क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो फायदा उठा पाएगी? देखिए, हमारे सनातनी परंपरा में आपको एक भी ऐसा इतिहास में वर्णन नहीं मिलेगा कि कोई सन्यासी अपने आप को कहे और राजा या राजा बन जाए। लोकतंत्र में हम राजा ना कहें तो उनको चीफ मिनिस्टर कहें। हाँ, ये उदाहरण जरूर आपको मिलेंगे कि वो राजा थे और राजपाट छोड़ के वो सन्यासी हो गए। तो भाजपा हमेशा धन की राजनीति करती आई है, आज भी वही कर रही है। जहाँ तक राम मंदिर का, मेरे भाई ने कहा कि राम मंदिर का काम पूरा हो गया, अब कृष्ण बनेगा। आप भी यहीं के लोकल रहने वाले हैं जी। मंदिर तो बहुत भव्य बना हुआ है जी, मंदिर में तो कोई कमी है नहीं। और इससे क्या दिव्य भव्य मंदिर बना हुआ, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय बाद ये जान पाया कि यहाँ कोई मस्जिद भी है, क्योंकि ऐसा कोई विवाद ही नहीं था। ये भाजपा के द्वारा विष्णु महायज्ञ जब से करने का ऐलान किया गया था, तब से लोग जान पाए कि इस मंदिर के पीछे कहीं कोई मस्जिद भी है। गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर है, यहाँ कभी दंगे नहीं हुए। लेकिन भाजपा अपनी इस बुरी मानसिकता में कहूँगा, जो हिंदू मुस्लिम में दंगा करा के वहाँ अपने लिए राह तलाशने का काम करती है, ये उसी का कुत्सित प्रयास है कि यहाँ वो चाहते हैं कि किसी तरह से वोट का डिवीजन हो जाए। वो हमेशा से कहते भी रहे 80% 20%, तो वो पॉलिटिक्स उनका विकास से कोई लेना करें। उनसे अगर अभी मैं अपने भाई से अगर पूछूं क्या बेरोजगारी कम हुई, क्या डीजल और पेट्रोल के रेट कम हुए, जो 35 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल की बात कही गई थी, क्या गैस सिलेंडर के पैसे कम हुए, क्या हुआ? अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो अब भाजपा सरकार तो 2014 में आई नहीं जी, क्या आई? मैं आप ही से उल्टा सवाल पूछ रहा था, मोदी सरकार आई। आप कहीं भी किसी पोस्टर में देख लीजिए, इस सरकार का अगर पोस्टर है तो मोदी सरकार का पोस्टर है, भाजपा का पोस्टर नहीं। भाजपा एक नई चीज और एक नया बोर्ड चल रहा है, आपने देखा हुआ, मोदी की गारंटी। मैंने वही कहा आपसे कि भाजपा वाले तो आत्ममूर्तता से परेशान हैं, उसके शिकार हैं। आप जितने भी पोस्टर देखेंगे उससे मिलेंगे मोदी की गारंटी, मोदी ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है। मोदी सरकार व्यक्तिवादी सरकार हो गई है, लोकतंत्र कहाँ रहा? ये कहें कि भाजपा की सरकार है, सुनने में अच्छा भी लगे, चलो पार्टी की सरकार है, तो पार्टी की सरकार तो है नहीं, मोदी की सरकार है। मुख्तार अंसारी की आप लोग भी मोदी की सरकार ही बोलते हैं, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी मोदी की सरकार, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। भाजपा की गारंटी क्यों नहीं है? मुख्तार अंसारी की मौत पर परिवार सवाल खड़े कर रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, और अधिवक्ता होने के नाते विधिक बात ही करना ज़्यादा जायज़ होगा। उनकी जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें क्या निकल के आएगा जी। अब जुडिशियल इंक्वायरी उसमें हो गई है, जुडिशियल इंक्वायरी में भी निकल के आएगा। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है, जो उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि धीमे धीमे जहर देके मारा गया है, सारे तथ्य सामने आएंगे और जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो जैसा कि हमने सभी लोगों से बात करी, उन्होंने अपने अपने मुद्दे बताए और बताया कि सांसद हेमा मालिनी जहाँ बहुत कम रहती हैं और विकास कार्य बिल्कुल शून्य के बराबर है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में सांसद हेमा मालिनी को लेकर के नाराजगी है, और उनका कहना है कि अब की बार सिर्फ कांग्रेस दिखाई देगी, क्योंकि विजेंद्र चौधरी यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, किस कोसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और वो एक बॉक्सर भी हैं, और वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब की बार विजेंद्र चौधरी कहीं ना कहीं बढ़त में दिखाई देंगे। श्रेष्ठ भारत से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।